पीएम तारिक रहमान के बनने के बाद बांग्लादेशी सेना में बड़ा फेरबदल। प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद सेना में व्यापक बदलाव देखने को मिला। ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस पदों पर नई नियुक्तियां। भारत में तैनात रक्षा सलाहकार एमडी हाफिजुर रहमान प्रमोट किए गए। मेजर जनरल बनाकर 55वीं इन्फेंट्री डिवीजन का जीओसी नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मैनूर रहमान बने। मेक्सिको में सेना ने ड्रग माफिया एलो मैंचो को मार गिराया। सेना के ऑपरेशन में जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल सरगना ढेर तलपला में मुठभेड़ में एयरलिफ्ट के दौरान हुई थी मौत, जहां कार्रवाई में 9 अपराधी और मारे गए। एयरपोर्ट और मॉल पर तोड़फोड़ करती तस्वीरें आई सामने। अमेरिका के 50 राज्यों तक फैला था नेटवर्क। राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने इंटरव्यू में लगाए गंभीर आरोप। अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनिस पर संवैधानिक मर्यादा तोड़ने का दावा किया। अगस्त 2024 में सरकार के गठन के बाद हटाने के आरोप 8 अगस्त को खुद दिलाई थी यूनिस को शपथ। 2 बार विदेश दौरे रद्द होने का लगाया आरोप। कोसोवो यात्रा रोकी। अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन का निजी विमान अब बेकार। करीब 60 साल पुराना बोइंग 727 दक्षिणी अफ्रीका में खड़ा। कभी लग्जरी इंटीरियर और निजी कैबिन के लिए मशहूर था। बाहरी सतह पर जंग और गंदगी की वजह से मोटी परतें चढ़ी। स्थानीय रूप से ग्राउंडेड है। दोबारा उड़ान की संभावना अब नहीं है। अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में टीटीपी ठिकानों पर कार्रवाई का दावा। उपगृह मंत्री लाल चौधरी ने बताया 17 लड़ाके मारे गए, 80 होने की भी कई बात। सेना ने टीटीपी के जुड़े आईएस से जुड़े 7 कैंपों पर निशाना बनाया। रविवार तड़के की गई एयर स्ट्राइक हालिया आत्मघाती हमलों का बदला लेने की बात कही। दिल्ली एनसीआर में कोयला आधारित प्लांट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। कोयले से चलने वाले उद्योगों को एनसीआर से बाहर शिफ्ट करने पर सवाल। दिल्ली से 300 किलोमीटर दायरे में नए प्लांट पर रोक का प्रस्ताव। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई में बेंच ने की सुनवाई। जस्टिस जयमाल बागची भी रहे मौजूद। बड़ा मलहरा में एटीएम बदलकर ठगी का प्रयास। बछरावनी सरपंच स्वरूप सिंह का एटीएम बदला। एसबीआई एटीएम पर अज्ञात युवकों ने बातों से उलझाया। डीजल के लिए पैसे निकालने पहुंचे थे जनपद पंचायत। एटीएम बदलने के बाद काम नहीं कर रहा था कार्ड। तत्काल टोल फ्री नंबर पर कॉल कर कार्ड कराया ब्लॉक। खाते से रकम निकालने से पहले बड़ी ठगी। कटनी में वकीलों का चक्का जाम। अधिवक्ता मनु तिवारी पर दर्ज मामले के विरोध में प्रदर्शन। अजाक थाना पुलिस की कार्रवाई से नाराज वकील सड़क पर उतरे। बड़ी संख्या में अधिवक्ता बैठकर किया चक्का जाम। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला न्यायालय सभागार में हुई अधिवक्ता संघ की बैठक। अधिवक्ता अध्यक्ष अमित शुक्ला ने जताया आक्रोश। वृंदावन में 25 फरवरी से होली तक बाहरी वाहनों की नो एंट्री। होली पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन सख्त। परिक्रमा मार्ग को घोषित करते हुए नो व्हीकल जोन बनाया। रंग भरनी एकादशी पर परिक्रमधारियों को मिलेगी जाम से राहत। नई ई रिक्शा और बाहरी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक। सीओ सदर पीतम पाल सिंह ने दी जानकारी। श्रद्धालुओं के लिए गोल्फ कार्ट की व्यवस्था। उन्नाव में फंदे से लटका मिला किशोरी का शव। थाना दही क्षेत्र के इब्राहिमाबाद में मिला। किराए के कमरे में लटका मिला खुशबू का शव, जहां सूचना पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने हत्या कर फांसी पर लटकाने का लगाया आरोप। 2 महीने पहले युवक संघ घर से जाने की बात आई थी सामने। आरोपी पंकज लोधी की तलाश में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर में ओवरलोडिंग पर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन। नए एसएसपी अजय गणपति के चार्ज लेते ही सख्ती। ओवरलोड माफियाओं में मचा हड़कंप। आईटीआई थाना पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी टीम ने संभाली कमान। दर्जनों ओवरलोड वाहनों पर ताबड़तोड़ चालान। नियम तोड़ने वालों पर कानूनी हंटर चला। वाहन स्वामियों। टीकमगढ़ के दिगौड़ा में सवर्ण समाज की बैठक। गायत्री माता मंदिर परिसर में आयोजित हुई बैठक। यूजीसी एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज ने जताया आक्रोश। रामरतन दीक्षित ने कानून को बताया सवर्णों के लिए नुकसानदेह। केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। संगठन को मजबूत करने का लिया संकल्प। सवर्ण आर्मी दिगौड़ा तहसील की कार्यकारिणी घोषित। सितारगंज में आंचल फैक्ट्री स्थानांतरण पर आभार। फैक्ट्री स्थानांतरण विवाद के बीच आई सकारात्मक खबर सामने। जनता की मांग पर लोकल क्षेत्र में शिफ्ट करने का फैसला। क्षेत्रीय प्रतिनिधि संजय बछाड़ ने जताया आभार। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के निर्णय पर सराहना। एक्वा पार्क के नजदीक होगी फैक्ट्री की स्थापना। क्षेत्र में शांति और संतुलन। सिंगरौली में बिन मौसम ओलावृष्टि। दोपहर बाद मौसम ने अचानक बदली करवट। धूप के बाद छाए बादल घने
काले बादल, तेज धूल भरी आंधी और तूफान से बड़ी परेशानी। सरई तहसील क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि। निगरी क्षेत्र के जोबा गांव में गिरे ओले, खेतों में खड़ी तैयार फसल को भारी नुकसान। अमेठी में आबकारी टीम का छापा। थाना कमरौली क्षेत्र में आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। बनभरिया गड़ा और पलिया पश्चिम गांव में दी दबिश। करीब 72 लीटर अवैध कच्ची शराब की गई बरामद। लगभग 200 किलो लहान महुआ जब्त किया गया। अभियान के दौरान 4 अभियोग आबकारी अधिनियम में दर्ज। अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप। अजमेर विद्युत वितरण निगम का डीडवाना में सख्त अभियान शुरू। 500 रुपए से अधिक बकाया पर तत्काल कनेक्शन काटने के आदेश। कार्रवाई में 40 बकायेदारों के घरों की बत्ती गुल। नगर परिषद पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया। शहरी उपभोक्ताओं पर 1 करोड़ 11 लाख रुपए देनदारी। सीवरेज पंप हाउस और अन्नपूर्णा रसोई पर 84 लाख से ज्यादा बकाया। डीडवाना में गड़ा धाम महोत्सव में उमड़ा जनसैलाब। निरंजनी संप्रदाय के 483वें वार्षिक महोत्सव का दूसरा सप्ताह आयोजित। आदि सिद्ध स्थान दयाल आश्रम के तत्वावधान में निकला भव्य नगर भ्रमण। रथों और आकर्षण झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोहा। शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। दयाल हरिपुरुष जी। बारामूला में तैनात हाटा के कैप्टन अमन सिंह का निधन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तैनाती के दौरान 22 वर्षीय कैप्टन अमन सिंह का आकस्मिक निधन। हार्ट अटैक से हुई मौत। कम उम्र में देश सेवा के दौरान निधन से जनपद में शोक। टेक्निकल एंट्री स्कीम के माध्यम से वर्ष पूर्व ज्वाइन हुई थी। भारतीय सेना में कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित अधिकारी के रूप में बनाई पहचान। मसूरी में स्वर्गीय मुंशी हरिप्रसाद टमटा की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने मनाया सामाजिक न्याय दिवस। कांग्रेस भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दी पुष्पांजलि। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और जिला अध्यक्ष संजय किशोर के निर्देश पर प्रदेश भर में आयोजन। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता और पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने किया कार्यक्रम का नेतृत्व। भोपाल के हलाली डैम क्षेत्र में लुप्त प्राय प्रजाति के 5 गिद्धों को प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे गिद्धों को मुक्त। संरक्षण को मिलेगा नया आयाम। 4 भारतीय गिद्ध और 1 सिनेरियस गिद्ध को किया गया आजाद। भोपाल स्थित गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र में अनुकूलन और अवलोकन के बाद किया गया निर्णय। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने किया औचक निरीक्षण। कार्य की गुणवत्ता, प्रगति और तय समय सीमा की मौके पर विस्तृत जानकारी। वार्ड क्रमांक 1 स्थित दूध डेयरी क्षेत्र में निर्माणाधीन ऑक्सीजोन का निरीक्षण। 8 माह में ऑक्सीजोन का प्लेग्राउंड पूर्ण कर नागरिकों को सौंपने के निर्देश। इतवारी बाजार क्षेत्र। रायगढ़ पुलिस का ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी कार्रवाई। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर छाल थाना क्षेत्र पुलिस की रेड। ग्राम बरभौना में के जंगल में बनाई जा रही अवैध महुआ शराब की भट्टी ध्वस्त। मौके से बड़ी मात्रा में महुआ पास बरामद। तत्काल किया गया नष्ट। पुलिस पहुंचते ही अवैध शराब बनाने वाले आरोपी जंगल का फायदा उठाकर फरार। सहारनपुर जिला अस्पताल में महिला मरीज ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से किया अभद्रता। कैंसर मरीज का इलाज कर रही डॉक्टर को बीच में रोका। पहले खुद को देखने की जताई मांग। घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई। सीएमएस से मामले को गंभीर बताते हुए शुरू कराई जांच। अस्पताल प्रशासन ने कहा दोषी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। सहारनपुर कोर्ट का बड़ा फैसला। एक ही परिवार के 13 लोगों को आजीवन कारावास। 2016 में 20 बीघा जमीन के विवाद में 2 सगे भाइयों की बेरहमी से हत्या। गंगो थाना क्षेत्र के गांव कुंडा खुर्द में घर में घुसकर किया था हमला। लाठी डंडों और अवैध हथियार से वार कर दोनों भाइयों की ली गई थी जान। अदालत ने धारा 302 के तहत 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। गर्मी की शुरुआत के साथ सक्ती जिले में गहराया पेयजल संकट। सोन और बोराई नदी में पानी छोड़ने की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रनपोटा, मरघटी, देवगांव, छपोरा, अमलीडीह, मुड़पुर समेत 10 से 12 गांव प्रभावित। नदियां सूखने से पीने के पानी के लिए भटक रहे ग्रामीण। पशुओं के लिए भी पानी की किल्लत। हालात दिन ब दिन हो रहे बदतर। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। बहोरसखा पावर हाउस के पास अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो। हादसे में मोहम्मद आसिफ की मौत। अड़गवड़ा निवासी था मृतक। वाहन में सवार अन्य 6 लोग गंभीर रूप से घायल। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंची आसपास के लोगों की भीड़। सूचना पर बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। ग्राम वैन भट्टे के पास ट्रक और बाइक में आमने सामने की टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। लड़की देखने जा रहा था युवक। खुशियां बदली मातम में। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के ओड़े पर खच्चे। ग्राम ट्रक चालक
गंभीर रूप से हुआ घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस्ती में फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर ठगी करने वाला गैंग गिरफ्तार। परशुरामपुर थाना क्षेत्र के फर्जी सर्टिफिकेट गिरोह का खुलासा। सहज जनसेवा केंद्र पर छापेमारी कर 4 आरोपी गिरफ्तार। गोंडा और परशुरामपुर के युवकों की संलिप्तता आई सामने। फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र दिखाकर लोगों से करते थे ठगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर की नकली मोहर का इस्तेमाल। धर्मनगरी गोवर्धन में परिक्रमा मार्ग पर भीषण जाम। गिरिराज महाराज के दर्शन को आए श्रद्धालु परेशान। मानसी गंगा के आसपास ई रिक्शाओं की मनमानी। जहां मुख्य मार्गों पर खड़े वाहनों से पैदल चलना मुश्किल। नो एंट्री के बावजूद प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुस रहे निजी वाहन। गिरिराज तलहटी में घंटों फंसे रहते हैं लोग। बैठकों और दावों के बाद भी नहीं सुधर रही व्यवस्था। जालौन में थाना रेंढर पुलिस की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप। ग्राम लहूदी लगामपुरा के कच्चे रास्ते से दबोचे गए आरोपी। 2 अवैध पिस्टल, 32 बोर और एक तमंचा 12 बोर बरामद। 4 जिंदा कारतूस, 32 बोर और एक कारतूस 12 बोर। आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज। आरोपी पर पहले से गंभीर मामलों में है केस दर्ज। अभियुक्तों के आसपास आधिकारिक इतिहास की जांच जारी। जालौन में नंदी गांव थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपहरण और हत्याकांड में 2 फरार आरोपी गिरफ्तार। दोनों पर घोषित था 25-25 हजार का इनाम। 14 फरवरी 2026 को दर्ज हुआ था मामला। पीड़ित राममती ने पुत्र राघवेंद्र के अपहरण हत्या का लगाया आरोप। पहले 72 घंटे में 6 आरोपी हो चुके गिरफ्तार। सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से मिली सुराग। उरई स्थित जिला सत्र न्यायालय के बाहर अधिवक्ता धरने पर बैठे। टीएसआई पर एक वकील से अभद्रता करने का आरोप। नाराज वकीलों की बर्खास्तगी की मांग। सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी। पुलिस बल के साथ प्रशासन के समझाने पर किया प्रयास। मौके पर भारी पुलिस बल तैनाती। तनावपूर्ण माहौल के बीच स्थिति नियंत्रण में थी। झांसी में शहर कोतवाली क्षेत्र के प्राचीन महाकालेश्वर राजा बाबा मंदिर का मामला। मंदिर कमेटी के सदस्य पर दान पेटी उठाकर ले जाने का आरोप। हथौड़ी से तोड़कर निकाले गए लगभग 90,000 रुपए। पूरी वारदात मंदिर में सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। जहां दान राशि में सुंदरीकरण और महाशिवरात्रि चढ़ावे का फैसला शामिल। बामोर कला में आस्था का सैलाब। धर्म, भक्ति और सेवा भाव के साथ निकाली श्रीजी की रथ यात्रा। नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरा श्रद्धा का भव्य कारवां। जयकारों, भजन कीर्तन, ढोल नगाड़ों के साथ गूंजा कस्बा। जहां मंदिर में शांति धारा अभिषेक और सामूहिक आरती का आयोजन। सुसज्जित रथ पर विराजमान श्रीजी दर्शन को उमड़ी भीड़। गौमाता के लिए आधुनिक अस्पताल भवन का शिलान्यास। कौशाम्बी में कालेश्वर गंगा घाट पर मधुमक्खियों का हमला। कड़ाधाम थाना क्षेत्र के कालेश्वर घाट पर दोपहर में घटना। गंगा स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों के झुंड का हमला। दर्जनों लोग घायल, एक किशोरी बेहोश। माता शीतला दर्शन से पहले स्नान को पहुंचे थे श्रद्धालु। पेड़ पर लगे छत्ते से अचानक भड़की मधुमक्खियां। घायल श्रद्धालुओं में मची अफरा तफरी। कुशीनगर में 24 घंटे से लापता 9 वर्षीय बालक का मिला शव। जहटा थाना क्षेत्र के हिरनानी गांव का मामला। 22 फरवरी को की शाम को लापता अंकुश निषाद। घर के पास खेलते समय हुआ हादसा। गांव के कुछ लोग झाड़ियों में छिपे थे। जहां शव मिलने से सनसनी फैली। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। महासमुंद में अवैध महुए शराब के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। एसपी के निर्देशन में कई थानों की संयुक्त कार्रवाई। सरायपाली, बसना, पटवे और बागबाहरा पुलिस की दबिश। कई गांवों में 545 महुआ शराब, 28 लीटर से अधिक देसी प्लेन शराब जब्त। 1380 किलो महुआ लहान मौके पर नष्ट। शराब बनाने के उपकरण, गैस चूल्हा और ड्रम बरामद। फतेहपुर के खागा विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण में धांधली का मामला आया सामने। खागा से विधायक कृष्ण पासवान ने पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार की ओर से बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए मौके पर पहुंचकर सड़क की खुदाई कराई। संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। 2200 मीटर लंबी सड़क अहिमापुर से रतनपुर तक डामरीकरण के माध्यम से बनाई जा रही थी। फिरोजाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों और महापौर के बीच विवाद। पार्षदों ने प्रकाश विभाग के कर्मचारियों की बहाली को लेकर बैठक की और महापौर से आग्रह किया जनता की समस्याओं और कर्मचारियों के मुद्दे पर एक अलग बैठक आयोजित की जाए। महापौर ने अस्वीकार कर कहा, जो बैठक में बैठना चाहते हैं बैठे।
भारत हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने लगाया लापरवाही का आरोप। मृत गायों का अंतिम संस्कार न कर नाले में फेंकने की शिकायत। गौरक्षक आदित्य तिवारी ने लगाए पैसों के दुरुपयोग के आरोप। 3,000 रुपए लेने के बाद भी नहीं किया गया संस्कार। नाले के पास अवशेष और हड्डियां मिलने से आक्रोश। 4 महीने से एम्बुलेंस सेवा ठप होने का भी दावा। नगर निगम और महापौर के खिलाफ प्रदर्शन। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में धमाकेदार बल्लेबाजी में देश भर में बनाई पहचान। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव को मिला खास सम्मान। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर टाटा मोटर्स ने दिया कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड। महज 14 साल की उम्र में वैभव ने अपने खेल से दिग्गजों को भी प्रभावित किया। ब्रिटेन की ट्यूनिंग कंपनी डीएम परफॉर्मेंस ने अनोखा ऑटो एक्सपेरिमेंट किया। कंपनी ने रेनॉ की माइक्रो इलेक्ट्रिक कार रेनॉ ट्विजी को हाई परफॉर्मेंस मशीन में बदला। मॉडिफाइड कार में लगाया गया दुनिया की पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटोक्रॉस स्टार्क वाग का मोटर। स्टारबाग का इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन और जबरदस्त हॉर्स पावर देता है। स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया ने पुणे प्लांट से नई कुशाक फेसलिफ्ट की यूनिट रोल आउट की। अपडेटेड मिड साइज एसयूवी की कीमत खुलासा मार्च में किया जाएगा। प्राइस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद देश भर में डिलीवरी प्रक्रिया शुरू होगी। फेसलिफ्ट मॉडल में नई ग्रिल, अपडेटेड एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने जनवरी में 5,19,579 दोपहिया वाहन बेचे। पिछले साल की तुलना में बिक्री में 29% की शानदार सालाना बढ़ोतरी। स्कूटर सेगमेंट में होंडा एक्टिवा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल। मोटरसाइकिल कैटेगरी में होंडा शाइन ने सबसे अधिक ग्राहकों को आकर्षित किया। ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में मजबूत मांग का असर। 7 सीटर कार खरीदने वालों के लिए निसान मैग्नाइट का नया 7 सीटर वर्जन किफायती विकल्प के साथ। ग्रेवाइट की शुरुआती कीमत एक्स शोरूम कीमत 5,65,000, जो इसे श्रेणी में सबसे सस्ती पेशकश बनाती है। अब रेनो ट्राइबर 5,76,000 की कीमत से शुरू होती है, जहां सबसे किफायती 7 सीटर एमबीवी मानी जाती थी। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म एक दिन को लेकर चर्चाओं में। फिल्म के पहले गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आमिर सीधे सिंगर अरिजीत सिंह के होम टाउन मुशीरदाबाद पहुंचे। खास बात यह है कि आमिर वहां 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 दिन तक रुके, जहां उन्होंने गाने की रिकॉर्डिंग और म्यूजिक प्रोसेस को बेहद करीब से समझा और हिस्सा भी देखा। रिलीज से पहले ही फिल्म द केरल स्टोरी 2 नए विवाद में घिरी। निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के बयान पर तीखा पलटवार किया। सिंह ने अनुराग को मानसिक रूप से दुर्बल बताते हुए उनके आरोपों को सिरे से खारिज किया। विवाद की जड़ फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया एक बीफ सीन है, जहां ट्रेलर में मुस्लिम परिवार द्वारा एक्ट्रेस को जबरदस्त गोमांस खिलाया जाता है। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में बड़े साहब के किरदार के लिए इमरान हाशमी की एंट्री तय। जहां सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से सीन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था, जहां लेटर बॉक्स की रिपोर्ट के अटकलों को हवा दी है। चर्चा में चल रहे रिश्ते पर अब रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने खुद लगाई मुहर। दोनों सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शेयर की शादी की औपचारिक घोषणा की। कपल ने अपनी वेडिंग को खास नाम देते हुए विरोश की शादी का ऐलान किया। विरोश नाम फैंस द्वारा दिया गया था, जहां अब दोनों ने अपनाया। पोस्ट में लिखा गया, फैंस पहले से उनके हर फैसले में उनके साथ रहे। 70वें साउथ फिल्म फेयर अवार्ड में अमिताभ बच्चन को पहली बार साउथ सिनेमा के लिए सम्मान मिला। उन्हें फिल्म कल्कि 2898 AD के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल तेलुगु का अवार्ड दिया गया। ये उनके करियर का पहला साउथ फिल्म फेयर अवार्ड है, जिसे उन्होंने खास उपलब्धि बताया। प्रभास स्टारर इस मेगा बजट फिल्म में बिग बी ने अश्वत्थामा का दमदार किरदार निभाया था।